नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे विश्व में भारत की स्थिति। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। भारत के संबंध में लगभग 35 क्वेश्चन हम करेंगे 10 से 15 मिनट में। पहला क्वेश्चन है, एशिया यानी भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व भारत करता है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। रूस, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान है। तो आप कैसे याद करेंगे, ये क्रम भूल ना पाएँ। क्रम याद करेंगे आप, रक्कूबाई, R और KCUBAI, ये हो गया रूस, कनाडा, चीन, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में ये आई है इंडिया। ठीक है, रक्कूबाई करके इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संसार के क्षेत्रफल का 2.4% भूभाग है, जबकि जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17% है। बताइए, हम 2.4% भूभाग पर काबिज हैं और जनसंख्या 17.5% का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारे यहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। भारत की भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय है भाई। भारत इस तरीके से है, इस तरीके से, ऐसे, ये रहा। नक्शा बन नहीं पा रहा है स्क्रीन पर सही से उंगली से, तो इस तरीके से बनाते हैं हम ये, और फिर ये चला आया, यहाँ से ऐसे जा कर के ये मिल गया। अब ये भारत ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, चतुष्कोणीय आकृति होगी भारत की। हिंद महासागर, कह रहा हिंद महासागर के उत्तर में भारत स्थित है। बिल्कुल सही बात है, भारत नक्शे में हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। ये वाला स्थिति है, ये हिंद महासागर ऊपर उत्तर होता है नक्शे में, तो ये भारत स्थित है नीचे। देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार पूर्वी गोलार्ध है। ये जो हमारा ग्लोब रहा है, ग्लोब में ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। ऊपर वाला भाग ये उत्तरी अर्ध गोलार्ध हो गया और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। और ये रही रेखा, ये रेखा है देशांतरी। तो देशांतरी विस्तार में ये पश्चिमी हो गया, ये जो है देशांतरी विस्तार में ऐसे देखिए, ये रही अक्षांश 0 डिग्री और ये रहा देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा है। अब इधर वाला ये पश्चिमी है अर्ध गोलार्ध, इधर वाला पूर्वी अर्ध गोलार्ध, ये दक्षिणी अर्ध गोलार्ध है। दक्षिण में ये पश्चिमी हो गया इधर वाला, और इधर वाला उत्तरी पूर्वी अर्ध गोलार्ध है। तो पहले हम आपको ग्लोब के हिसाब से समझा दें कि ये रहा ग्लोब भारत ऐसे, और ये रेखा जो है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है बराबर। ऊपर वाला होता है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला होता है ये दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से भारत को विश्व को जो ये रेखा होती है देशांतर रेखा, ये इधर वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति कहाँ है? ये भूमध्य रेखा है और ये देशांतर रेखा है, हमारे 0 डिग्री देशांतर है। तो भारत की स्थिति ये रही कुछ, ठीक है। तो ये जब भी पूछा जाए तो भारत कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरी विस्तार भारत पूर्वी गोलार्ध में, इधर वाला दक्षिणी गोलार्ध है, इधर वाला पूर्वी गोलार्ध है। इसके बाद में आगे है मुख्य भूमि का विस्तार। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, यानी कि स्थिति ये आ रही है, स्थिति ये आ रही है, और यहाँ से ऐसे चल करके ये,
अब ये वाली दूरी जो है ये उत्तर से दक्षिण दूरी हो गई। कितनी दूरी हो गई? ये दूरी जो है उत्तर से दक्षिण हो गई, तो ये 3214 किलोमीटर है। और ये गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी, ये दूरी हमारी हो गई है दक्षिण से पूर्व से पश्चिम। ये दूरी कैसी हो गई? पूर्व से पश्चिम। तो ये पूर्व से पश्चिम वाली दूरी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम दूरी हो गई 2933 किलोमीटर। ये 3214 उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे है दूरी। इसके बाद में भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बराबर बांटती है। हम आपको बता चुके अभी। अक्षांश का मापन अंश, मिनट और सेकेंड द्वारा किया गया। जो ये ग्लोब है, ग्लोब पे ये अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। फिर इसके बाद में इधर हर 1 डिग्री पर रेखाएं खिंची हुई हैं। तो ये रेखाओं का मापन जो है वो अंश, डिग्री और सेकंड में है, मिनट और सेकंड में है। दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। जो ग्लोब पर रेखाएं इस तरीके से खिंची हुई हैं, ये रेखाएं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर। और ये समांतर रेखाएं, हर जगह इनके बीच में दूरी 111 किलोमीटर ही मिलेगी। अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं, अर्थात कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। जो अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पर हैं उनको देख लीजिए। ये ग्लोब रहा और ये अक्षांश रेखाएं, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री पर है। अब यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है। हर 1 डिग्री पर यहाँ से 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके यहाँ तक 90 डिग्री पर 90 रेखाएं हो जाएंगी। तो 90 रेखाएं इधर हो गई और 90 रेखाएं इधर हो गई इसी तरीके से। तो कुल रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 180। कभी पूछा है अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 180। अर्थात ये रेखाएं हैं हमारे ग्लोब पर, ये वाली रेखाएं हैं जो ये समानांतर रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। इन रेखाओं की संख्या कितनी है? इन रेखाओं की संख्या 180 है। 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में हैं। आगे प्रधान यामोत्तर रेखा, जो प्रधान यामोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए प्रधान यामोत्तर रेखा कौन सी है? ये हमारा ग्लोब रहा है। और ये रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। और इधर वाला ये पूर्वी देशांतर हो गया और ये दक्षिणी देशांतर। ठीक है, अब पूर्वी देशांतर जो है ये भी आधा भाग है पृथ्वी का और ये भी आधा भाग है पृथ्वी का। और इसमें भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का देखिए अक्षांशीय विस्तार है, यानी यहाँ पर नया नक्शा बना ले हम दूसरा। ये रहा ग्लोब और ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर। भारत हमारा यहाँ पर रहा है इस तरीके से। और तो यहाँ से जो चलेंगे अक्षांश दूरी, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और ये वाली जो है ये उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट। और उसके बाद में पूर्वी देशांतर, ये वाली हमारी जो देशांतर रेखा जो आ रही है, ये वाली, ये पूर्वी देशांतर रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट। और ये ये भी पूर्वी देशांतर में, यहाँ से इधर आएंगे तब दक्षिणी देशांतर होगा। ये भी पूर्वी देशांतर है। ये उल्टा बता गए भाई। ये पूर्वी देशांतर हमारा ये 68 डिग्री है, ये वाला इधर से देख लीजिए, ये 68 डिग्री 7 मिनट कौन सा वाला है हमारा? ये वाला है 68 डिग्री 7 मिनट पॉइंट। और ये वाला पॉइंट जो है भारत का, ये पॉइंट 97 डिग्री 25 मिनट है। तो हम कैसे कहेंगे कि भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है और पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अब कर्क रेखा की स्थिति हम देखते हैं। कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट पर अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ये नक्शा जो है, इस नक्शे में ये 0 डिग्री रेखा है और ये कर्क रेखा है। ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और ये 23.5 डिग्री है। और इधर जो दक्षिणी गोलार्ध में है 23.5 डिग्री पर ये भी रेखा है। इस रेखा को हम कहते हैं
मकर रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून, 21 जून जो है सूर्य के उत्तरायण स्थिति का सर्वोच्च बिंदु, अर्थात 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है भारत में। इसके बाद में है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इन 8 राज्यों को हम कैसे तैयार करेंगे? मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा और झार। अब देखिए, मित्र मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया, और पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, और गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ये 8 राज्य हैं, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है मानक समय। भारत का मानक समय जो है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा, जो भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। अभी हम आपको बताएंगे आगे इसी वीडियो में कि ये 82 डिग्री से हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से ये रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इसके बाद में ये 5 राज्यों से गुजरती है। और पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में यह कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है इलाहाबाद में, नैनी से गुजरती है। याद रखें, ये पॉइंट इसमें नोट नहीं है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी स्थान है, वहाँ से ये गुजरती है। और पूछा जाए कितने डिग्री कहाँ से गुजरती है, देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरती है। चूँकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित ही है तो पूर्वी देशांतर से गुजरती है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कल देशांतर। ये कल देशांतर कहाँ से आया भैया? कुल देशांतर होना चाहिए। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ये स्थिति जो है ये 0 डिग्री देशांतर हो गई। इसके बाद में 180 रेखाएं इधर हैं और 180 तो कितनी हो गई? 360, यानी 180 रेखाएं इस वाले गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में हैं और 180 पश्चिमी देशांतर में है, तो 360 रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद में 180 डिग्री पूर्व जाने पर, 180 डिग्री पूर्व जाने पर समय की गणना ग्रीनविच माध्य से 12 घंटे आगे, यानी ये रहा हमारा ग्लोब और ये रही 0 डिग्री यामोत्तर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहाँ से पूर्व अगर हम जाएंगे 180 डिग्री तो 12 घंटे समय जोड़ दिया जाएगा। यहाँ जो समय है, जैसे यहाँ मान लिया यहाँ 5 बजे हैं, तो यहाँ से यहाँ आने पर इस समय में 12 जोड़ दिए जाएंगे तो 17 बज जाएंगे, यानी 5 बजकर सुबह के यहाँ 5 बजे हैं तो यहाँ शाम के 5 बजे होंगे। ठीक है, और इधर जाएंगे तो यहाँ 12 माइनस हो जाएंगे। अगर यहाँ पर सुबह के 12 बजे हैं या सुबह के 5 बजे हैं तो फिर यहाँ शाम के 5 बजेंगे, पिछली वाली शाम के एक दिन पहले। यानी इस पूरे एक 360 डिग्री को आगे बढ़ने पर एक दिन पूरे 24 घंटे जोड़ दिए जाते हैं आगे पीछे बढ़ने पर। आपको समझाएं, समय के हिसाब से पूरा होता है 360 रेखाएं, ठीक है, या 360 डिग्री, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाता है। 24 किस में भाग दीजिए तो 24 एकन 24, और उसके बाद में 6 6 12 और 5 5 चक्को 20, 5 दूनी 10, 2 12, 24 पंचे 120, 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। तो अब 180 डिग्री अगर हम चलेंगे तो 180 डिग्री में हम 15 का भाग दे देंगे, कितने घंटे निकल आएंगे? 15 एकन 15 और 15 दूनी 30, 12 घंटे निकल आएंगे। तो 180 डिग्री अगर पूर्व जाएंगे
ग्रीनविच रेखा से तो 12 घंटे टाइम प्लस हो जाएगा, और 180 डिग्री इधर जाएंगे तो 12 घंटे समय माइनस हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पर सुबह हो रहा है तो यहाँ माइनस चले जाएंगे, 12 घंटे वापस चले जाएंगे, ठीक है, एक दिन पहले, और इधर जाएंगे तो एक दिन बाद में 12 घंटे प्लस चले जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से समय की गणना करेंगे। अब ज़रा पीछे लौट चलते हैं एक पॉइंट पर, भारत का मानक समय दिया हुआ कहीं पर, ये दिया है भारत का मानक समय। देखिए यहाँ पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये 82 डिग्री 30 मिनट है, तो 82 डिग्री 30 मिनट में हम क्या करेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट का मतलब इसमें 15 का भाग दीजिए, 15 पंजे 75, और कितने बचे यहाँ, 15 पंजे 75, 7 बचे हैं, ठीक है। तो 7 जो बचे हुए हैं तो इसमें 0.5 हो जाएगा, 15 पंजा 75, तो ये 82 डिग्री 7 मिनट। 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ से नहीं कैलकुलेट होगा, 15 पंजा 75 और हाँ 5 घंटा 15 3 45, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आ रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए, फिर दोबारा समय से कैलकुलेट कर लीजिए, 5.5 घंटा हमारा ग्रीनविच समय से समय आगे, 5 घंटा 30 मिनट समय ग्रीनविच समय से आगे है। अब इसमें ज़रा 15 गुणा करिए, 15 पंजा 75, तो ये डिग्री हो गया, और उसके बाद में 15 का भाग इसमें 5.5 बार जाएगा तो आधे हो गए, तो 7.5 ये हो गए, 7.5 ये हो गए, तो ये 82.3 ही हो गया, 82.3, 82 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री, 82.5 मतलब 82.5 डिग्री ये हो गया। तो 5.5 घंटा समय आगे यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसी 180 डिग्री पर, तो हम बता ही चुके हैं आपको, 180 डिग्री पूर्व जाने पर, ये तो बता चुके हैं। अब आ गए हम दूरस्थ राज्य। दूरस्थ राज्य, जो दूर के राज्य, सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का जो नक्शा है इस तरीके से, यहाँ आए, यहाँ से यहाँ जा कर के ये जुड़ गए, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश यहाँ पर हिमाचल प्रदेश ये सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर पूछ दिया जाए केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तरी बिंदु, तो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। भारत के दूरस्थ राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ राज्य की बात। अगर केंद्र शासित पूछ दिया जाए तो लद्दाख हो जाएगा उत्तरी बिंदु, और राज्य की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश उत्तरी बिंदु रहेगा। इसके बाद में सबसे उत्तरी बिंदु ये होगा। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, सबसे दक्षिणी राज्य हमारा है तमिलनाडु, ये यहाँ पर रहा, तमिलनाडु सबसे दक्षिणी राज्य है। और इसके बाद सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश ये रहा, और गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है, ठीक है। तो ये हमने, उसके बाद हम भारत के दूरस्थ बिंदु में देखिए, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, ये लद्दाख में है। अभी हमने बताया था केंद्र शासित प्रदेश की बात हो जाए तो लद्दाख हो जाएगा, ये उसको इंदिरा कोल कहते हैं। और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में, कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो, अब पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, इसको कैप कैमोरिन कहते हैं। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु किवथू अरुणाचल प्रदेश में है। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, ये भारत है हमारा इस तरीके से, ये पठारी भाग रहा, यहाँ से ये गुजरात जुड़ा हुआ है। तो ये जो है नक्शा हमारा राजस्थान इस तरीके से जाता है, फिर ऊपर आता है ऐसे। तो ये वाला बिंदु जो है गुहार मोती, ये गुहार मोती दक्षिणी बिंदु है, कहाँ पर है, गुजरात में है। गुहार मोती ये गुजरात में है, सॉरी सबसे पश्चिमी बिंदु है। और दक्षिणी बिंदु ये रहा हमारा तमिलनाडु में कन्याकुमारी। लेकिन अगर पूछा जाए कि दक्षिणतम बिंदु, ये मुख्य भूमि का है, और पूरी जो हमारी भारत जो कवर की है वो, तो ये द्वीप समूह मिला करके तो ये चला जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पर हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ये किवथू बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर लद्दाख में इंदिरा कोल पॉइंट है। सभी पॉइंट आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट है भारत के समीपवर्ती देश। भारत किन किन देशों से सीमा साझा करता है, तो भारत 2 प्रकार की सीमाएं साझा करता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब देखिए, प्राकृतिक सीमाएं वो होती हैं जो पहले से बनी हुई। मानव निर्मित जो किसी देश के बंटवारा होते हैं तो मानव अपनी सीमा बना लेता है कि इधर से हम रहे, इधर से आप रहे, तो मानव निर्मित हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये दिख नहीं रहा, हमें लग रहा, देखते हैं भाई, कोशिश करते हैं देखने की इसको, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं, डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य सर मोर्टिगर डूरंड जो ब्रिटेन के थे उनके द्वारा निर्धारित की गई थी, परंतु अफगानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। अगली है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा 1914 में सर मैकमोहन ने ब्रिटेन भारत चीन सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया। ये 700 मील लंबी रेखा है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा। देखिए, मैकमोहन रेखा भी भारत पाकिस्तान के बीच में और रेड क्लिफ रेखा भी भारत पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, सॉरी, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच में है और रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा का 1914 में मैकमोहन सर के द्वारा, जो ब्रिटेन के थे, उनके द्वारा निर्धारित किया गया और ये 700 मील लंबी रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत पाकिस्तान के मध्य है। तो ये 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटेन के रेड क्लिफ थे सर, उन्होंने सर रेड क्लिफ के द्वारा ये निर्धारित किया गया। तो 3 रेखाएँ हैं। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थलीय सीमावर्ती देश जो भारत की स्थलीय सीमा साझा करते हैं, भारत की मुख्य भूमि की सीमा साझा करते हैं, वो 7 देश हैं। कौन कौन 7 देश हैं? चीन, नेपाल ये उत्तर में है और उत्तर पश्चिम में है अफगानिस्तान, पश्चिम में है पाकिस्तान और पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार और उत्तर पूर्व में है भूटान। ठीक है, इसकी ट्रिक है बचपन में आप भूटान, मतलब बचपन का मतलब क्या है? बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, नेपाल। ठीक है, और ऑफ में एक मतलब हो गया म्यांमार और ऑफ का मतलब हो गया अफगानिस्तान और भूटान तो भूटान है ही। इस तरीके से आप याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान बहुत छुपका चल रहा था। चले गए भाई। पाकिस्तान कहाँ थे भाई? ये रहे। चलिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश मानव निर्मित सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा कहलाता है। चूँकि ये हमने भूमि को बदला हुआ है, चेंज किया है, तो 3 बीघा कॉरिडोर या 3 बीघा गलियारा कहलाता है। निकटतम पड़ोसी देश 9 हैं। जो ये तो सीमा साझा करने वाला देश अभी बताए थे। निकटतम जो जिनकी सीमा लगी हुई है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। श्रीलंका ये जो है ये जलीय सीमा भी लगा। श्रीलंका और भारत के, ये भारत रहा और नीचे ये श्रीलंका रहा। इसके बीच में कौन सी जल संधि है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम करेगा। तो ये क्वेश्चन है पाक जल संधि। इसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, आगे बढ़िए। इसकी ट्रिक है बचपन में भूटान आप माली। ये जो हैं 9 देश हैं, उनकी ये ट्रिक है। अगला है भारत की भूसीमा। भारत की भूसीमा 15,106, कहीं कहीं 15,200 किलोमीटर भी मिलता है, 15,200 किलोमीटर भी कुछ किताबों में मिलता है। तो ये भारत की मुख्य भूमि की सीमा है। और तटरेखा जो जलीय रेखा है, तटरेखा है, वो 75, ये गलत लिखा हुआ भाई, 7,516.4 होना चाहिए। ये गलत लिखा है, 7,516.4 किलोमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, यहाँ कामा नहीं लगा, बंगाल की खाड़ी ये कामा हो गया, अरब सागर ये का, तथा हिंद महासागर ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में मिलते हैं। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ घिरा हुआ राज्य है। भारत पाकिस्तान के मध्य अध्यारोपित सीमा है। ये अध्यारोप की जगह पे अध्यारोपित कर लीजिए, अध्यारोपित सीमा है। कैसी सीमा है? अध्यारोपित यानी मानव निर्मित। भारतवर्ष में गांव की संख्या 6,40,932 है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है।
और भारत की सबसे छोटी सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। ये रहा भारत की स्थिति एक नज़र में। फिर मिलते हैं आगे। भारत की जो भौतिक स्थिति है ये वीडियो लेकर के आएंगे इसके बाद में हम।